बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अरकम और क्वांटिटी एस्टिमेशन का जो सब्जेक्ट है उसमें ये हमारा चौथा लेक्चर है। इसमें हम ई वाई के बारे में पढ़ेंगे कि हम ई वाई की जो है क्वांटिटी किस तरह निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आप देखें, इसका जो कंसेप्ट है ई वाई का जो कंसेप्ट है वो सेम ही एल वाई की तरह है कि एल वाई ने हम जो हमने पिछले लेक्चर में एल वाई की क्वांटिटी निकाली, तो इस ई वाई का जो कंसेप्ट है वो सेम ही एल वाई की तरह है। ठीक है, मान लें कि हमारे पास हमारे पास जो है एक ही वाल है। ठीक है, ये हमारे पास आई वाल है। सपोज करें कि ये हमारे पास आई वाल है। ठीक है, तो जब हम इस वाल की एक्सक्यूएशन करते हैं तो हमारे पास इसका जो है साइज़ में इजाफा हो जाएगा। ठीक है, इसका साइज़ ज़्यादा हो जाएगा कंपेरेटिवली। इसके जो वाल की साइज़ है इससे ज़्यादा इसका साइज़ है हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हम इस वाल को बनाने के लिए हम एक्सक्यूएशन करते हैं। एक्सक्यूएशन के साथ जब एक्सक्यूएशन हम फाउंडेशन के लिए करते हैं कि बुनियाद के लिए करते हैं, तो जब हम इसके लिए बुनियाद बनाते हैं तो इसका साइज़ जो है हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये कितना ज़्यादा हो जाएगा इसके लिए हमारे पास फार्मूले है। ठीक है, और अब हम इस वाल नंबर 2 की बात करते हैं। तो देखें, इस वाल में कोई इजाफा नहीं आएगा, इसके साइज़ में कोई इजाफा नहीं आएगा। ठीक है, इस वाल में भी कोई इजाफा नहीं आएगा, इस वाल के लेंथ में कोई इजाफा नहीं आएगा, और इस वाल के लेंथ में भी कोई इजाफा नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा? तो मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि इस वाल की लेंथ में इसलिए इजाफा नहीं आएगा कि हमारे पास जितना जगह वाल 1 ने वाल 2 की ली है उतना वो वाल 2 यहाँ बाहर आएगा एक्सक्यूएशन के दौरान। ठीक है, एक्सक्यूएशन के दौरान वाल 1 ने वाल 2 की जितनी जगह घेर ली है यहाँ एक्सक्यूएशन में, तो उतने ही वाल 2 यहाँ बाहर आएगा। तो इसका लेंथ में कोई इजाफा नहीं आएगा। ठीक है, 2, 3 और 4 के लेंथ में कोई इजाफा नहीं आएगा और वाल 1 में के लेंथ में इजाफा आएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका जो है क्रॉस सेक्शन है। अब देखें, ये एक्सक्यूएशन है। ठीक है, ये पीसीसी वर्क है, ये ब्रिक वर्क 1 है सब स्ट्रक्चर में, ये हमारे पास ब्रिक वर्क 2 है, ये 3 है, स्टेप नंबर 3 है हमारे पास, ये हमारे पास डीपीसी है, और ये हमारे पास सुपर स्ट्रक्चर में हमारे पास जो है ब्रिक वर्क है। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे कि इसका जो है वो कैलकुलेशन किस तरह हमने की है, कि कैलकुलेशन हमने किस तरह की है। तो ये मैंने एक्सेल में बनाया है आप लोगों को आसानी के लिए कि एक्सेल जब हम लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल का मेथड इस्तेमाल करते हैं या यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हमने ये ग्राफ बनाना है, ये टेबल बनाना है। तो ये टेबल किस तरह बना है, अब देखें, ये हमारे पास एक्सक्यूएशन जो है वाल 1 के लिए है। ठीक है, तो वाल 1 मैंने आपको पहले बताया था कि वाल 1 की जो लेंथ है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो गई। हमारे पास वाल 1 है तो इसका लेंथ है हमारे पास इंक्रीज़ होगा। और अब मैंने आपको बताया भी कि इसका लेंथ क्यों इंक्रीज़ होगा, क्योंकि हम एक्सक्यूएशन करते हैं तो इस एक्सक्यूएशन में इसका एक्चुअल लेंथ है वो कम है, और इसका जो हम एक्सक्यूएट करते हैं तो वो लेंथ ज़्यादा हो जाएगा और इसका वेट भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ आप देखें कि वाल 1 के लिए हमारे पास नंबर 2 में एक ही वाल है। ठीक है, ये लेंथ हमारे पास 21.75 किस तरह है, तो देखें अब कि हमारे पास ये कैलकुलेशन से आया है, ये हमारे पास वो फार्मूला है। ठीक है, जिसके ज़रिए हम ये कैलकुलेट करते हैं। तो देखें, हमारे पास ये फार्मूला है, इसमें ये हमारे पास एक्चुअल लेंथ ऑफ दी वॉल है, ये हमारे पास हम एक्सक्यूएशन करते हैं तो एक्सक्यूएशन का वेट अब देखें यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास 2.5 है एक्सक्यूएशन का लेंथ, और पीसीसी का वेट, एक्सक्यूएशन का वेट हमारे पास एक्सक्यूएशन का वेट और पीसीसी का वेट हमारे पास सेम है। तो 2.5 है माइनस ये थिकनेस ऑफ दी वॉल है जो कि हमें मालूम है कि 9 इंच है और 0.5 फीट है। ठीक है, तो हमारे पास ये लेंथ 21.75 आई है। ठीक है, तो जब हम यहाँ आएंगे तो आपको ये देखें हमारे पास 21.75 है और वेट हमारे पास एक्सक्यूएशन का 2.5 फीट है, और हमारे पास जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास 2 फीट है। ये देखें, हमने ग्राउंड लेवल तक लेना है। ठीक है, जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखें ये किस तरह है। आप देख सकते हैं ये यहाँ कि हमने इन चारों को मल्टीप्लाई किए हैं और हमारे पास यह यूनिट में हमारे पास क्यूबिक फीट है, और मार्क्स में वो है कि आपने किस तरह ये कैलकुलेशन की है। तो आपने यहाँ पर वो फार्मूला लिखना है और फार्मूले में पुटिंग करना है और वैल्यू लिखना है, जी जिस तरह मैंने यहाँ की है ये वाला। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे एक्सक्यूएशन फॉर वाल 2, 3 एंड 4 की तरफ। तो 2, 3 और 4 की एक्सक्यूएशन मैंने आपको पता है कि लेंथ वही सेम होगा। ठीक है, लिए हमारे पास लेंथ है 15 फीट है, वाल की एक्चुअल लेंथ हमारे पास 15 फीट है, वो सेम ही रहेगा। और अमाउंट में हमारे पास क्वांटिटी में हमारे पास ये 3 है, तो हमने 3 लगाए, और इसका वेट वही सेम है एक्सक्यूएशन का, और हाइट हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 फीट है, और हमारे पास ये सब जो है क्वान्टिटी है इसका। ठीक है, मैं इन चारों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आया है। ठीक है, और यूनिट हमारे पास क्यूबिक फीट है। जब हम पीसीसी लीन कंक्रीट के तरफ आते हैं तो हमारे पास वाल 1 के लिए है, वाल 1 में हमारे पास जो है नंबर में एक ही है। ठीक है, ये लेंथ वही से आया है। देखिए आप यहाँ
आपने यहाँ देखे हमारे पास देखे वही, ये इसके लिए भी वही चीज़ है। ये देखिए पीसीजी के लिए हमारे पास ये वही चीज़ है, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा ये हमारे पास वही चीज़ है, ठीक है। ये हमारे पास पीसीजी के लिए लेंथ, वेट और जो है ब्रेक का थिकनेस हमारे पास 21.75 आया है, ठीक है। उसके बाद हम आए, इसके वेट जो है हमारे पास 2.5 है, ठीक है, पीसीसी का, और हाइट हमारे पास देखिए 9 इंच है, ठीक है, 9 इंच। तो 9 में जब हम फीट को कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास 0.75 आता है, ठीक है। ये किस तरह है देखें, इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आया है, ठीक है, ये हमारे पास इसका यूनिट है, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे पीसीसी के ब्रेक नंबर 2, 3 और 4 की तरफ। तो हमारी क्वान्टिटी में वो 3 है, ठीक है। इसका एक्चुअल लेंथ ये है, वेट हमारे पास ये है पीसीसी का, हाइट हमारे पास ये है, ठीक है। और हमने ये किस तरह आया है देखिए आप, ये हमारे पास इस तरह है, ठीक है। इन तीनों को, इन चारों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आए, इसका यूनिट क्यूबिक फीट में है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं ब्रिक वर्क एंड फाउंडेशन स्टेप नंबर 1 वॉल 1 के लिए। ये हमारे पास ब्रिक वर्क एंड फाउंडेशन 1 का मतलब है कि स्टेप नंबर 1 फॉर वॉल 1। तो स्टेप नंबर 1 में हमारे पास देखिए एक ही चीज़ है, लेंथ हमारे पास 20.75 है। तो 20.75 हमारे पास किस तरह आया है, तो देखिए हमारे पास 20.5 इस तरह आया है, ठीक है। ब्रिक वर्क एंड फाउंडेशन स्टेप नंबर 1 लेंथ हमारे पास 20 है, प्लस 1.5 हमारे पास जो है ये हमारे पास इसका वेट है। इस ब्रेक नंबर 1 में स्टेप सब स्ट्रक्चर में हमारे पास ये स्टेप नंबर 1 है, ठीक है। और माइनस 0.75 जो है थिकनेस ऑफ दी ब्रेक है। तो हम जब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हमारे पास ये आता है, ठीक हो गया। ये हमारे पास ये है, विड्थ हमारे पास ये है 1.5 है और हाइट हमारे पास 6 इंच है। अब देखें तो जब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये आता है, ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं फाउंडेशन ब्रिक वर्क एंड स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 हमारे पास ये है, ठीक है, ये हमारे पास स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 2 के लिए स्टेप नंबर ब्रिक वर्क एंड फाउंडेशन जो है हमारे पास 2, जिसका लेंथ है 20 पॉइंट, अमाउंट में 1 है, क्वांटिटी में 1 है। 20.375 किस तरह आया है, तो देखिए आप यहाँ ये इस तरह आया है कि हमने, ठीक है। अब देखें स्टेप नंबर 2 लेंथ वेट हमारे पास ये अब देखें 1.125 है और जो है थिकनेस ऑफ दीवार हमारे पास ये है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास 20.375 आता है। तो आप ये देखें 20.375 ये हमारे पास इसका वेट है, ये देखें, और ये जो हाइट है इसका ये है, ठीक है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये आता है। इसके बाद हम आते हैं ब्रिक वर्क एंड फाउंडेशन 2 फॉर वॉल 2, 3 एंड 4, ठीक है। इसका जो हम 2, 3 और 4 के लिए हम करते हैं तो अब देखें कि हमारे पास इसका लेंथ हमारे पास 15 है, वेट हमारे पास 1.5 है, ठीक है, 1.5 है। नहीं, पहले हम इस तरह करते हैं कि हमारे पास जब हम इस तरफ आते हैं इस तरह देखें फाउंडेशन में स्टेप नंबर 3 है, ये हमारे पास इसका लेंथ हमारे पास 20 है, वेट हमारे पास 0.75 है और हाइट भी हमारे पास 0.75 है। तो इसका जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये आता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं ब्रिक वर्क एंड फाउंडेशन 2 फॉर, ठीक है, ये मेरे ख्याल से 1 है, ये 2 नहीं, ये 1 है, ठीक है। फाउंडेशन ब्रिक हमारे पास वॉल नंबर 2, 3 एंड 4 के लिए स्टेप नंबर 1, ठीक है। इसका लेंथ हमारे पास ये है, वेट हमारे पास 1.5 है, ये तो 1.5 नहीं, ठीक है, ये 1.5 है, ठीक है, ये हमारे पास, और हाइट हमारे पास जो है 6 इंच है। तो ये स्टेप नंबर 1 हो गया, ठीक है। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये आता है। ब्रिक वर्क जो है वॉल 2, 3 एंड 4 के लिए हमारे पास फाउंडेशन स्टेप नंबर 2, तो ये स्टेप नंबर 2 है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 इसका क्वांटिटी 3 है, क्वांटिटी में ये 3 है, लेंथ हमारे पास 15 फीट ही है, 1.125 हमारे पास इसका वेट है और हाइट हमारे पास 6 इंच है, ठीक है। इसके बाद ब्रिक वर्क एंड फाउंडेशन 3, तो ये हमारे पास ब्रिक वर्क एंड फाउंडेशन 3 जो है हमारे पास 2, 3 एंड 4 वॉल के लिए इसका लेंथ हमारे पास 15 फीट है, क्वांटिटी में 3 है, मीन्स अमाउंट में 3 है, लेंथ हमारे पास 15 फीट है, वेट हमारे पास 0.75 है और हाइट हमारे पास भी 0.75 है, मीन 9 इंच हमारे पास ये है। और इसको जब इनको हम सिंप्लीफाई करते तो हमारे पास ये आता है, ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं डीपीसी की तरफ। डीपीसी फॉर वॉल 1, तो ये हमारे पास डीपीसी है, ठीक है। डीपीसी हमारे पास क्वांटिटी में एक ही है, लेंथ हमारे पास इसका एक्चुअल लेंथ होगा जो वॉल का है वो वॉल 1 के लिए है, ठीक है। वेट हमारे पास जो है वो 9 इंच है, ये वाला हमारे पास 9 इंच है, ठीक है। जो हमारे पास हाइट है वो बहुत ज़्यादा 2 इंच है, तो हम इसको इग्नोर करते हैं। और ये मैंने इग्नोर किया, लेकिन एक्सेल में ये जब हम यहाँ पे 0 लिखते हैं तो हमारे पास ये कैलकुलेशन फिर 0 होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ 1 लिखा है, लेकिन एक्चुअली में ये 1 नहीं है, 0 है, ठीक है। ये हमारे पास 15 क्यूबिक फीट आता है। तो देखिए आप यहाँ पे
इसके बाद आता है ब्रिक वॉल 2, 3 एंड 4 के लिए। जब हम इसके DPC की क्वांटिटी निकालते हैं तो देखिए हमारे पास क्वांटिटी में ये 3 है, लेंथ एक्चुअल लेंथ इसका 15 है, वेट हमारे पास ये है, वेट नहीं है, हाइट नहीं है, और हमारे पास जो है क्वांटिटी इसका 33.75 है। ब्रिक वर्क एंड सुपर स्ट्रक्चर फॉर वॉल 1, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास जो है सुपर स्ट्रक्चर है, इसका जो हाइट है और इसका जो क्वांटिटी है वो हम किस तरह निकालते हैं वॉल 1 के लिए। जो हमारे पास क्वांटिटी में 1, एक्चुअल लेंथ ये, वेट हमारे पास ये 9 इंच, हाइट हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास 5 फीट है, और इसका जो क्वांटिटी है वो हमारे पास 75 फीट, ठीक है। ब्रिक वर्क एंड सुपर स्ट्रक्चर 2, 3 एंड 4 वॉल के लिए हमारे पास जो अमाउंट में 3 है, लेंथ इसका जो है 15 फीट है, वेट हमारे पास ये है, हाइट ये 5 है, और इसका जो कुल क्वांटिटी है वो तो हमारे पास ये है। तो इसके बाद हम आते हैं प्लास्टर की तरफ। ये इसमें ए नहीं है सर, इसमें ए नहीं है। तो देखिए आप वॉल 1 के लिए हम करते हैं, क्या करते हैं कि प्लास्टर बार 1 वॉल मींस वॉल 1 का जो बैक साइड है, तो ये देखिए बैक साइड कौन सा है, ये हमारे पास इसका बैक साइड है, ठीक है। इसका जो लेंथ होगा वो हमारे पास 20 फीट होगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास लेंथ जो है 20 फीट है। तो अब देखिए यहाँ पे कि हमारे पास लेंथ 1 है, 20 है, वेट हमारे पास इसने हमने इग्नोर किया कि वेट नहीं है इसका, और हाइट हमने 5.67 क्यों ली है, तो देखे हमने ग्राउंड लेवल तक इसका क्या करना है, प्लास्टर करना है। तो ग्राउंड लेवल तक कैसे, अब देखिए हमारे पास ये 6 इंच है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास 6, और ये 2 DPC का तो 8 हो गया, और यहाँ से लेके वहाँ जो लेंटर है या लेंटल तक हमारे पास, या हमारे पास स्लेब तक ये हमारे पास 5 फीट है, तो 5 + 8 हमारे पास कितना आ गया, 5.67 आ गया। तो हमने यहाँ ये इसलिए लगाया कि हमने यहाँ तक प्लास्टर करना है, ठीक है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये आता है, ये स्क्वायर फीट में होगा, ठीक है, ये भी स्क्वायर फीट में होगा। तो देखिए अब हम आते हैं प्लास्टर फॉर वॉल 1 का जो फ्रंट साइड है उसका तरफ आते उसकी तरफ आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 17.75 इसलिए आया है कि आप देखें यहाँ पे जब हम 20 से ये 0.75 निकाले, ये 0.75 निकाले और ये 0.75 निकाले, तो हमारे पास कितना आता है, 17.75 आता है। जब हम इस यहाँ से लेके यहाँ प्लास्टर करें और यहाँ से लेके यहाँ इसका प्लास्टर करें, ये हमारे पास फ्रंट साइड है, ये वाला हमारे पास फ्रंट साइड है जो वॉल 1 का है। तो हम जब इसका प्लास्टर करते हैं तो हमारे पास ये और ये इग्नोर करते हैं, तो इसलिए हमारे पास आता है 17.75, ठीक है। इसका जो वेट नहीं है और हाइट हमारे पास इसका ये है, और इसका सारा कुछ क्वांटिटी ये है। इसके बाद हमारे प्लास्टर फॉर वॉल 1, इसका जो लेफ्ट एंड राइट साइड है, तो लेफ्ट और राइट साइड हमारे पास ये इसका राइट साइड है और इसका ये लेफ्ट साइड है। जब हम इसकी क्वांटिटी निकालते हैं तो किस तरह निकालते हैं इस प्लास्टर के लिए, इसका जो लेंथ कोई नहीं, वेट हमारे पास 0.75 है और हाइट हमारे पास ये है, ठीक है। 0.75 किस तरह है, अब देखें कि इसका यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास 9 इंच है, ये भी 9 इंच है, तो हमारे पास 0.75 हो गया। इसके बाद लेफ्ट और यह हाइट है, और जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये क्वांटिटी आता है, ठीक है। आता है प्लास्टर फॉर वॉल 1 टॉप के जो तरफ आते हैं तो इसका लेंथ वही होगा, टॉप हमारे पास इसका ये टॉप है, टॉप का लेंथ वही होगा, लेंथ भी 20 है, टॉप का लेंथ हमारे पास 20 है, वेट हमारे पास 0.75 है, हाइट इसका जो हाइट है हमारे पास 0.75 है, वेट इसका 0 है। हमने एक इसलिए आपको पहले ही बताया कि हमारे पास एक्सेल पर 0 देता है, इसलिए मैंने यहाँ 1 लगाया। और उसका जो सारा कुछ क्वांटिटी है वो हमारे पास ये है 15 स्क्वायर फीट है, ठीक है। इसके बाद है प्लास्टर फॉर 2, 3 एंड 4। 2, 3 एंड 4 वॉल के जो क्या है 2, 3 एंड 4 बैक साइड एंड फ्रंट साइड। तो बैक साइड और फ्रंट साइड कितने हो गए 2, 3 एंड 4 के, 1, 2, 3, 4, 5, 6 साइड हो गए, ठीक है। बैक एंड फ्रंट हमारे पास बैक एंड फ्रंट, आप ये फ्रंट बैक से ले सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं क्योंकि साइज़ में सेम है, ठीक है। तो हमारे पास 6 है, लेंथ हमारे पास 15 है, वेट हमारे पास कोई नहीं है, और हाइट जो है हमारे पास हमने ग्राउंड लेवल तक करना है, तो हमारे पास 5 और 6, 7 है, और इसका जो क्या है उसका क्वांटिटी है वो हमारे पास 15 स्क्वायर फीट है। इसके बाद हमारे यहाँ प्लास्टर फॉर 2, 3, 4 वॉल के लिए जो लेफ्ट साइड है, ठीक है, लेफ्ट साइड हमारे पास सिर्फ एक ही साइड होगा क्योंकि राइट साइड इसका तो जॉइंट है। अब देखें यहाँ
ये तो जॉइंट है, इसका तो हम प्लेस्टर नहीं करते ना, क्योंकि ये तो वॉल 1 के से जॉइंट है, ये भी जॉइंट है, ये भी जॉइंट है, तो इसका हम राइट साइड नहीं करेंगे, ठीक है। राइट साइड का हम प्लेस्टर नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसका लेफ्ट ये साइड और इस साइड का प्लेस्टर करते हैं, ठीक है। जब हम इसका प्लेस्टर करते हैं तो हमारे पास साइड 3 हो गए। 1 हमारे पास जो है इसका लेंथ है, वेट हमारे पास 0.75 है और हाइट में ये है और जिसका क्वांटिटी ये है। इसके बाद हम आते हैं प्लेस्टर फॉर वॉल 1, वॉल 2, 3 और 4 का टॉप। जो टॉप होते हैं इसका भी प्लेस्टर करना है हमें, इस वाले ये वाला टॉप, ये वाला टॉप और ये वाला टॉप का जो है हमने प्लेस्टर करना है। तो टॉप में हमारे पास देखिए अमाउंट क्वांटिटी में ये 3 है, ठीक है। इसका जो अमाउंट है क्वांटिटी है हमारे पास 3 है, लेंथ हमारे पास ये है, वेट हमारे पास ये है और हाइट हमारे पास ये है। और जो है हमने इसका जो वेट हमारे पास ये हमारे पास वेट है और ये हाइट है, हम हाइट जो हमारे पास 0 है हमने यहाँ 1 लिखे, ठीक है। जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास ये आता है। तो ये सब जो है ये इस वॉल की सारे कुछ क्वांटिटी थी कि हमने ई वॉल की क्वांटिटी किस तरह निकालनी है और इसका प्लेस्टर किस तरह करनी है। तो मैंने आपको सब, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, तो सब कुछ ई वॉल के बारे में हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।